तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम रामायण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके प्रश्नों को करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है, रामायण में कुल कितने अध्याय है। तो रामायण में कुल 7 अध्याय है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अब अगला प्रश्न है रामायण जिस युग से संबंधित है उसका क्या नाम है। तो रामायण जिस युग से संबंधित है उसका नाम है त्रेता युग। हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रेता युग। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था। तो महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम रत्नाकर था। रत्नाकर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अब अगला प्रश्न है, समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का क्या नाम था जो श्वेत वर्ण का था। तो इसका नाम था ऐरावत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऐरावत सही करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रस किस वेद ने बताया था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुसेन वैद्य ने बताया था। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अहल्या के पति का नाम था गौतम। हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राम भक्त हनुमान के पुत्र का क्या नाम है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी मकरध्वज। राम भक्त हनुमान के पुत्र का नाम है। अब अगला प्रश्न है लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गरुड़ ने किया था। तो अगला प्रश्न है, राम को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को किससे मिली थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंथरा से मिली थी, जो इस कैकेयी की दासी थी। अब अगला प्रश्न है हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को किस वृक्ष के नीचे बैठा देखा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शीशम्पा वृक्ष के नीचे देखा था। तब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेघनाथ का दूसरा नाम क्या था। तो इसका दूसरा नाम था इंद्रजीत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राम और लक्ष्मण को आश्रम की रक्षा करने के लिए वन में कौन से ब्रह्म ऋषि ले गए थे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विश्वामित्र। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मथुरापुरी नगरी का स्थापना किसने की थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शत्रुघ्न ने की थी। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उस सरोवर का क्या नाम था जो एक योजन लंबा तथा इतना ही चौड़ा था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंचापसर। अगला क्वेश्चन है, रावण ने वानरों के राजा शुंग के पास किसे अपना दूत बनाकर भेजा था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हनुमान जी की माता पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। अप्सरा रूप में वह किस नाम से जानी जाती थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुंजिक स्थली के नाम से जानी जाती थी। अब अगला प्रश्न है, रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घाघरा कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम है। तो रामायण के सबसे छोटे कांड का नाम अरण्य कांड है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रावण के पुत्र मेघनाथ ने हनुमान को अशोक वाटिका में किस अस्त्र से बंधक बनाया था। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मपाश अस्त्र से बंधक बनाया था हनुमान को। अब अगला प्रश्न है, समुद्र मंथन जिस पर्वत को मथाली बनाकर किया गया था उसका क्या नाम था। उसका नाम था मंदराचल। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
किस नदी के तट पर श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, बाली के पिता ने उसे कौन से दिव्याभूषण भेंट किए थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोने का हार। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस नक्षत्र में श्री राम ने सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया था? तो इसका हो जाएगा उत्तरा फाल्गुनी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी की नदी के तट पर स्थित थी। अगला प्रश्न है, रावण द्वारा सीता के हरण से पूर्व लक्ष्मण ने किस राक्षसी के नाक और कान काट लिए थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शूर्पणखा करेक्ट आंसर होगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्री राम को यह सलाह किसने दी थी कि लंका से सीता को छुड़ाने के लिए सुग्रीव से मित्रता की जाए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हनुमान। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने रावण को सीता का हरण न करने की सलाह किसने दी थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मारीच ने दी थी। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से ऋषि श्री राम के समक्ष ब्रह्मलोक सिधारे थे? इसका हो जाएगा सरभंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्री राम किसका अंशावतार थे? तो इसका हो जाएगा श्री राम विष्णु के अंशावतार थे करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लंका नगरी किस पर्वत पर स्थित थी? तो लंका नगरी त्रिकूट पर्वत पर स्थित, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, सही। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भरत की पत्नी का क्या नाम था? भरत की पत्नी का नाम था मांडवी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो अब अगला प्रश्न है, कौशल्या नींद में से किसकी माता थी? तो कौशल्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्री राम की माता कौशल्या थी करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम किस नदी के तट पर स्थित था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमसा नदी के तट पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम स्थित था। अब अगला प्रश्न है, श्री राम के वन चले जाने पर भरत उनके वियोग में अयोध्या से दूर किस स्थान पर रह रहे थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंदीग्राम। तब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हनुमान की माता कौन थी? हनुमान की माता ऑप्शन नंबर डी, अंजनी थी हनुमान की माता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन लक्ष्मण की पत्नी थी? तो लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न है, सीता किसका अवतार थे? तो सीता लक्ष्मी का अवतार थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा दशरथ की माता कौन थी? तो राजा दशरथ की माता इंदुमती थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, इंदुमती सही। अब अगला प्रश्न देखते हैं, मेघनाथ की पत्नी का नाम क्या था? तो मेघनाथ की पत्नी का नाम सुलोचना था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, रावण किसका अवतार था? तो रावण हिरण्यकशिपु का अवतार था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर।